क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में अध्याय 2 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के लिए हम कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि अच्छे से आप इस प्रश्न का आंसर कंप्लीट कर सके, साथ में अच्छे से समझ भी सके। तो आपका प्रश्न है, जूझ नामक पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक किन किन परिस्थितियों से जूझना पड़ा। तो जो जूझ कहानी है आपकी, इस पाठ के आधार पर आपको ये बताना है कि जो लेखक थे उन्होंने किन-किन कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। तो आज हम आसान भाषा में समझेंगे, तो इसका आंसर रहेगा खेती के काम में जूझ। यानी कि जूझना जो शब्द है वो क्या है, एक तरह से यहाँ पे लड़ना है, किसी समस्या से जूझना। तो यहाँ पे जो जूझ है यानी कि एक तरह से लड़ना है। किससे लड़ना है? जो कठिन परिस्थितियाँ हैं, दुःख तकलीफ है, उनसे लड़ना। तो जो लेखक है वो किससे जूझे थे? खेती के काम से जूझ रहे थे। लेखक बच्चा ही था पर उसे खेत के सभी कामों को करना पड़ता था। जो लेखक थे ये बचपन में छोटे थे, लेकिन बालपन में ही इनके जो पिताजी थे इन्होंने उनको खेती के सभी काम में लगा दिया था। खेत में जो पानी लगाना है, उस अनेक तरह के काम होते हैं खेती के, सभी कामों में लेखक को इन्होंने लगा दिया था। तो इस तरह से ये सबसे पहले किससे जूझे थे? खेती के काम से जूझना पड़ा इनको। दूसरा, स्कूल में बच्चों से जूझना। जब वह स्कूल गया तो बच्चे उसका मज़ाक उड़ाते थे। उन परिस्थितियों का भी उसने बखूबी सामना किया। जो लेखक थे वो जब विद्यालय जाने लगे, स्कूल में जब गए थे, तो बच्चे वहाँ पे इनका बहुत मज़ाक उड़ाते थे। ये गमछा धोती पहनते थे, तो ये इनके गमछे को उठाकर इधर-उधर उछालने लगे। इस तरह से ये इनको परेशान करते थे। तो इन्होंने स्कूल में भी इन बच्चों का सामना किया। वहाँ पे भी इनको लगता था कि मैं खेती के कामों से जूझ रहा था। इन्होंने सोचा था कि पढ़ाई करूँगा तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छा भविष्य मेरा बनेगा। यह सोचकर ये स्कूल में गए थे, तो वहाँ भी बच्चों ने इनका बहुत मज़ाक किया। रोज़ ये इनको नए-नए तरीकों से परेशान करते थे, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारे। इस तरह से भी ये स्कूल में बच्चों से जूझे थे, यानी कि सामना किया इन्होंने। तीसरा, पढ़ाई में जूझ। लेखक को अपनी पढ़ाई के साथ-साथ खेत का काम करना पड़ता था और स्कूल से वापस आकर खेत में जाना पड़ता था। जब इन्होंने पढ़ाई की बात अपने घर में की थी, तो इनके पिताजी ने इनके सामने शर्त रखी थी कि जब ये स्कूल से आएँगे, तो सीधा बैग रखकर ये खेत पे जाएँगे, वहाँ पे ये गाय-भैंस को चराएँगे, खेती में पानी लगाएँगे, पौधों को खाद देना होगा। इस तरह के अनेक प्रकार के काम इनको बताए थे और जिस दिन काम खेती का ज़्यादा रहेगा, उस दिन ये विद्यालय से छुट्टी लेंगे। इस तरह की शर्त रखी थी इनके पिताजी ने, लेकिन फिर भी इन्होंने पढ़ाई की है। पढ़ाई के लिए ये अपने पिताजी से जूझे हैं, यानी कि अपने पिताजी का भी इन्होंने सामना किया है। तो बच्चों, यह जो पाठ है बहुत ही अच्छा पाठ है, आप पूरे पाठ को पढ़िए, आपको अच्छी बातें इससे सीखने को मिलेगी। और ये 3 बातें थी इसकी, खेती के काम से जूझना, स्कूल के बच्चों से जूझना और पढ़ाई में जूझना। तो आसान है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। 1-2 बार अच्छे से आप इनको पढ़ लीजिए, आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और आपका यहाँ पे एक सही विकल्प बन रहा है इस अध्याय का। तो आपका प्रश्न रहेगा, जूझ पाठ के लेखक हैं। तो जूझ पाठ के जो लेखक है वो कौन है? आनंद यादव हैं। तो बच्चों, स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट कर लें और अच्छे से आप कंप्लीट करें। इस अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सभी मैंने आपको पढ़ाए हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर आप जाइए, आपको पूरे वीडियो मिल जाएँगे और अच्छे से आप सभी प्रश्नों को कंप्लीट करें और एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक प्राप्त करें।